नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल ट्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जनता, आज आप सभी लोगों ने मेरे इस वीडियो के थंबनेल में ही टॉपिक को देख लिया होगा कि मुफ्त कथावाचकों का भाष्य क्या नारी नरक का द्वार है। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। और सभी जनता, मैं आज आप सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक सच्चाई बताने वाली हूँ। वह सच्चाई यह है कि नारी के संदर्भ में मैं एक खुलासा करूंगी और कथावाचकों की मुफ्त वाणी के संदर्भ में भी करूंगी। मेरी कही हुई बात की एक एक वाक्य को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद अपनी खुद की चेतना मेरी चेतना में स्थापित करिएगा। मेरी चेतना के साथ आपकी चेतना टकराकर स्वयं आपकी आत्मा में उतरकर आपकी मानस पथ में आप लोगों को जटिल प्रश्न का जवाब दे देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की मेन पॉइंट में आते हैं। जनता, कथावाचक नारी को नरक का द्वार कहते हैं और ऐसा कथावाचक उनके बिगड़े हुए अंधे भक्तों को भी ये सिखाते हैं कि नारी नरक का द्वार है। पहली महत्वपूर्ण बात, अगर नारी नरक का द्वार है तो कथावाचक नरक के द्वार में खुद को जश्न मना के और पैसा उड़ा के जीवन भर क्यों सौंप देते हैं। इसका मतलब यह है कि कथावाचकों को कभी भी शादी ही नहीं करना चाहिए था। दूसरों की नारी नरक का द्वार ये कथावाचक कहते हैं और खुद शादी करके शादी का लड्डू खा रहे हैं अपने धर्मपत्नी के साथ। यह कथावाचक सनातन धर्म को अपना आत्मा कहता है, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता है ये सनातन धर्म के आड़ में समाज में पाखंड फैला रहे हैं। सनातन धर्म के दुहाई देने वाले यह गधे कथावाचक के क्या यह नहीं जानते हैं कि नारी को नरक का द्वार जो गधे कथावाचक कह रहे हैं, वह गधे कथावाचक बात बात पर भगवान राम की धर्म का उदाहरण देता है। वह राम भी अपने पत्नी सनातनी शक्ति माँ आदि शक्ति सीता का परम प्रेमी एवं भक्त था। ये सभी लोग जानते हैं। दोनों एक दूसरे का अर्धांग था। वही राम नेक्स्ट जन्म में भगवान कृष्ण रूप में आए। भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी माँ राधा का भक्त एवं उपासक थे। ये भी बात सभी लोग जानते हैं। इनफैक्ट भगवान कृष्ण ने तो अपने जीवन में बाकी 16,108 रानियों को भी अपने नाम का साथ जोड़कर इज्जत का रोटी खिलाया था। अधर्मियों, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं और गधे कथावाचकों के सभी अंधे भक्तों को एक बात बता दूं, भगवान कृष्ण उस निराकार शक्ति का पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में साकार स्वरूप है। उनको आप सभी अंधे भक्त केवल पुरुष समझने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जिस राधा शक्ति पर समाज के अधर्मी लांछन लगाकर आते हैं, अभी भी लगा रहे हैं माँ राधा के ऊपर, वह राधा शक्ति को भी केवल स्त्री समझने का भूल आप सभी लोग मत करिएगा। पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण स्वतंत्र है। आप उन्हें मनुष्य की जेंडर पुरुष रूप में बांध नहीं सकते, इसलिए वो कभी कभी नारी भेष में भी घूमते थे द्वापर युग में। पूर्ण ब्रह्म जब धर्म संस्थापना के लिए पृथ्वी पर आते हैं तो समाज के रूल्स उनको सीमा में बांध नहीं सकता, बल्कि वो समाज के गलत प्रथा एवं रूल्स को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं। धर्मी अधर्मी सभी जीवात्मा नश्वर शरीर छोड़ने के बाद उस पूर्ण ब्रह्म में ही विलीन होते हैं और उस पूर्ण ब्रह्म की ही आह्लादिनी शक्ति देवी राधा की भी कोई सांसारिक मनुष्य समाज की किसी भी रूल्स में बांध नहीं सकते। प्रेम भक्ति और करुणा के देवी माँ आदि शक्ति देवी राधा स्वतंत्र है। उनकी परिभाषा केवल एक स्त्री तक ही सीमित नहीं रहती है, वह प्रकृति है। वह अपने इच्छानुसार पुरुष का भी शरीर धर सकते हैं और स्त्री का भी शरीर धर सकते हैं। यह आह्लादिनी शक्ति महामाया है। राधा और कृष्ण दोनों ही दोनों का भक्त एवं उपासक है। और सिर्फ यही नहीं, परम कल्याणमयी महारुद्र महाकाल एवं संहारी शिव भी उनके ही पराशक्ति माँ आदि शक्ति की प्रेम के पुजारी एवं आदि शक्ति के भक्त थे। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव उनके अर्धांगिनी देवी सरस्वती के साथ पूर्ण होते हैं।
अगर त्रिदेव अपनी पत्नियों को साथ लेकर पूर्ण होते हैं तो पृथ्वी पर ऐसा कौन गधे कथावाचक निकला ये कहने वाले कि नारी नरक का द्वार है। अच्छे से सुनिए जनता, जब भी पृथ्वी पर कोई सिद्ध पुरुष या महात्मा परमात्मा के आदेश से आते हैं तो उनके कही हुई वाणी का गहरा अर्थ होता है। एक ही वाक्य में तमाम तरह के अर्थ छुपे हुए रहते हैं। इसीलिए कभी भी सिद्ध पुरुषों की वाणियों को सिर्फ ऊपर ही ऊपर डिकोडिंग मत करिएगा, सदा उनकी भीतर छुपे गहरी अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा। नारी नरक का द्वार है, यह बात समाज के सामने लाया था आदि गुरु शंकराचार्य ने, और वह वाक्य उनके पुस्तक प्रश्नोत्तरी में लिखा है। इस वाक्य का सही अर्थ यह है कि यह नारी पुरुष की जीवन को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी बना सकती है। नारी को अगर पुरुष उन्हें पूर्ण करने वाले शक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो पुरुषों का जीवन स्वर्ग है। इसका मतलब यह नहीं कि सभी नारी घमंड में आकर पुरुषों पर उपद्रव मचाने लगे। प्रकृति के विधान अनुसार स्त्री पुरुष इस समाज में शांतिपूर्वक वातावरण को गले लगाकर कायदे में रहना ही उचित है, जैसे त्रिदेव और अन्य देवताओं का है, और ये लोग रहते भी हैं देवलोक में। लेकिन उसी नारी को अगर लोभ में आकर पुरुष अपना मानसिक संतुलन खोकर भोग की दृष्टि से देखेंगे तो उस पुरुष का विनाश निश्चित है। प्रकृति खुद तय करते हैं ऐसे पुरुषों का विनाश। फटाफट विनाश का प्रक्रिया प्रकृति तय नहीं करती है, बल्कि कायदे से पूरी प्लानिंग के साथ ऐसे पुरुषों को तबाह करते हैं। प्रकृति इन पुरुषों को पृथ्वी पर रहने लायक नहीं छोड़ते हैं, उनको दर दर भटकाते हैं या पृथ्वी से ही इनको उठा दिया जाता है। एक समय आने पर प्रकृति को कोई मानव कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर प्रकृति को अनादर करके कंट्रोल करने की मानव अगर कोशिश करेंगे तो प्रकृति ऐसे मानवों को अपने गर्भ में संभालेंगे। 2025 में ही माँ महाप्रकृति कितना डेमो मानवों को दिखाया है, जरा याद करिए उन भयानक घटना को। आदिगुरु शंकराचार्य का यह भाष्य और एक बात को समाज में लाने के लिए बताया था कि अगर कोई पुरुष साधक बने तो उस समय नारी ऐसे पुरुषों के लिए नरक का द्वार है, अर्थात नारी की यौवन के आगे कमजोर पुरुषों के लिए कहा गया है, क्योंकि तब नारी की लावण्यमय शरीर साधक को परमात्मा से मिलने तक रोकता है। लेकिन इसमें नारी का कोई दोष नहीं है, ईश्वर का एक अभिनव रचना है नारी। तो साधना करते अगर साधक के साधना भंग हो तो इसमें नारी का क्या दोष भाई? नारी का कैसा दोष? पुरुष का ही दोष है, क्योंकि ऐसे साधना में रत पुरुष अपने तप के प्रभाव से अपनी इंद्रियों को वश नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही बात घूम फिर कर नारी पर भी लागू होता है। जब एक स्त्री साधिका बनती है और साधना के पद पर अग्रसर होती है, अगर वही स्त्री अपने साधना से भटक कर मर्दों के शरीर पर मन स्थिर हो जाए तो वह स्त्री साधिका भी परमात्मा से दूर हो जाती है। आदिगुरु शंकराचार्य की ये जो बात वो कहे है कि नारी नरक का द्वार है, इस बात को मैं खंडन करती हूँ। लेकिन इसमें सवाल आता है, आखिर मैं कौन हूँ? परमात्मा का एक सच्चा सनातनी भक्त जो समाज में प्रचलित हिंसा देश से दूर हटकर केवल असली सनातन धर्म को बढ़ावा देती हो। दरअसल इस वाक्य को कहने का उनका इंटेंशन चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन मेरे हिसाब से यह वाक्य ऐसा न कहकर ऐसा कहना चाहिए था कि साधना के पद पर नरक का द्वार भोग करने वाला इंद्रियों की स्ट्रक्चर से बना मनुष्य की देह है, नारी देह नहीं। दोस्तों, एक ताल अकेले कभी भी नहीं बजते हैं। उस एक ताल में ध्वनि को पैदा करने के लिए दूसरे ताल की ज़रूरत अवश्य होती है। समझने वाला व्यक्ति मेरी ये बात अच्छे से समझ जाएंगे। और मुफ्त कथावाचकों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे कथावाचक सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकता है। आँख, कान, दिमाग तीनों ही हैं। घर में बैठकर ही सबका पाखंड देख रही हो। मुझे तो ये डर था कि ये कथावाचक खुद को महान साबित करने के लिए पता नहीं सनातन की आड़ में खुद को रंगा के और क्या बोल दे। शुक्र है कुछ भी नहीं बोला,
उल्टा सीधा बात। गुरु का पदवी एक श्रेष्ठ गद्दी होता है। इस गद्दी में जब बैठने लायक बन जाओ तो अपने मुंहफट वाणी को लगाम देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुंहफट वाणी कब निकलता है जब दिल में महानता का आस और काले मैल हो। दिल के भीतर दबी हुई रावण पत्रकार के तूफानी प्रश्न से मुंहफट वाणी के तहत निकलते हैं। इन गधे कथावाचकों को देखकर मुझे ओ माय गॉड बॉलीवुड फिल्म की विलन मिथुन चक्रवर्ती का याद आ गया। हाथ की उंगली का स्टाइल भी ठीक वैसा मिथुन चक्रवर्ती जैसा ही था। आप सभी लोगों ने टीवी 9 भारतवर्ष की चैनल पर क्या नोटिस किया था उस कथावाचक को? यह कथावाचक खुद तो अपनी धर्म पत्नी के साथ अच्छे से दिन गुजारते हैं, लेकिन जनता के मध्य स्त्री पुरुष के बीच जंदार को लेकर आग लगा देते हैं। एक कथावाचक कि अंधे भक्तों ने तो ये तक कहा कि अगर गुरुजी के खिलाफ कुछ भी कहा तो हम सब काट कर रख देंगे। किसे कहा? टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार को। तब गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे लाल शांत हो जाओ। अगर गुरु का शिष्य काटने वाला निकले तो उसमें ही पता चल जाता है कि गुरु कितने पानी में है। तो दोस्तों, आप सभी लोग भारतवर्ष के जनता समझदार है। अंधे भक्तों के श्रेणी में खुद को मत रखिएगा, बल्कि आंखें खोलकर दिमाग को ताजे रखकर सभी चीज़ों को चेतना के मध्य रखकर सोचिएगा। तब आप सभी लोगों को इन मुफ्त कथावाचकों का पाखंड सब निकलकर सामने आएगा आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।